हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गोइंग फ्रॉम के शेल टू एन शेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड नन ऑफ दीज. तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट वी विल राइट अवर की कॉन्सेप्ट. जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दिस इज energy of electron in Bohr orbit. This is energy of electron in Bohr orbit. Energy of electron in Bohr orbit. देखिए यहाँ पर तीन तरह की हमें एनर्जी दी है. काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछा है, टोटल एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का. तो फर्स्ट वी विल लुक अबाउट दिस एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. दिस इज 2r. r है यहाँ पर रेडियस. देखिए हमसे जो बोला गया है एन के शेल टू एन शेल. तो के शेल जो होता है, के शेल इट मीन्स n इक्वल्स टू 1. के शेल में क्या होगा, n इक्वल्स टू 1. और बोला है एन शेल. एन शेल इट मीन्स n इक्वल्स टू 4. तो देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, रेडियस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से, तो हम बोलते हैं रेडियस बढ़ रहा है. तो r इंक्रीज हो रहा है. तो इन ऑल केसेस, यहाँ सभी केसेस में क्या बोला गया है, के शेल टू एन शेल, मतलब r इंक्रीज हो रहा है. तो इस केस में देखें अगर हम कि अगर r इंक्रीज होगा, इफ r इंक्रीजिंग, इस केस में अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. एज रेडियस इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. रेडियस इंक्रीज मीन्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. तो इन फर्स्ट केस हमने देखा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, रेडियस बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है. नाउ सेकेंड बात करें हम टोटल एनर्जी की. सेकेंड देखिए हमने टोटल एनर्जी. नाउ टोटल एनर्जी इज दी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r. तो यहां पर देखेंगे कि अगर जैसे ही क्या बढ़ाई हमने, रेडियस बढ़ाई, क्योंकि क्या जा रहे हैं के शेल टू एल शेल. तो अगर रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इन दिस केस अगर रेडियस हम इंक्रीज करते हैं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी also increases. टोटल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू दिस इज नेगेटिव चार्जेस. अगर हम रेडियस इंक्रीज करते हैं तो टोटल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज दी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r. तो इन दिस केस ऑल्सो अगर हमने रेडियस बढ़ाया, क्योंकि रेडियस हम बढ़ा ही रहे हैं यहाँ पर, के टू एल शेल, के टू हम जा रहे हैं यहाँ पर देखिए के टू एन शेल, इट मीन्स 1 to 4 रेडियस में. तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है. तो इन दिस केस अगर हमने रेडियस इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ऑन इंक्रीजिंग रेडियस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. क्योंकि बीच में क्या है देखिए माइनस साइन है, तो हमने रेडियस इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी. और वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, ऑन इंक्रीजिंग रेडियस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. इसी तरह से सभी हो गए हमारे तीनों केसेस में. तो अब देखिए हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. ऑप्शन 1 कह रहा है काइनेटिक एज, जैसे के शेल टू एन शेल में गए तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. यस करेक्ट. अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. जैसे हमारे रेडियस बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 टोटल एनर्जी डिक्रीजेज, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि टोटल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. आर बढ़ने पर टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स के शेल से एन शेल में जा रहे हैं तो टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स ऑप्शन 2 हो गया इनकरेक्ट. ऑप्शन 3 पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, अगेन इट इज इनकरेक्ट. पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो increases as we increase radius. So here option 1 is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.